नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश भर में आजकल एक नई बहस, एक नया बवाल, एक नया विवाद छिड़ा है। आई लव पर बवाल मचा हुआ है और देश पर धार्मिक भावनाओं का उन्माद छाया हुआ है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव महाकाल पर एक मुहिम से छिड़ी हुई है। मोहम्मद और महादेव पर शहर शहर, प्रदेश प्रदेश में पोस्टर वॉर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला वाराणसी तक पहुंचा, जहां संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का जवाब दिया। पोस्टर मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए, जिसके बाद मामला आगे बढ़ा और नतीजा ये हुआ कि कानपुर से निकला विवाद यूपी के कई शहरों में फैला और इसके बाद इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कुछ और राज्यों में दिखाई दिया। आई लव मोहम्मद से आई लव महादेव और आई लव महाकाल पर आ गया। शहर दर शहर लहराए जा रहे आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी गरबा महोत्सव के दौरान आई लव महाकाल के पोस्टर नजर आए। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ ये पूरा मामला देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। आपको बता दें कि पोस्टर को लेकर जब 4 सितंबर को ये विवाद शुरू हुआ तो उसके बाद माहौल सामान्य हो रहा था, लेकिन सियासी बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर दिया। कुछ शहरों में तो इस मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई है। दरअसल ईद मुलादुन्नबी के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए और उसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल गर्मा गया। इसके बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए बैनर हटवा दिए और 9 लोगों को नामजद और 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। कानपुर में FIR के बाद मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। देखते ही देखते ये विवाद लखनऊ, बरेली, नागपुर, काशीपुर और हैदराबाद समेत देश के कई शहरों तक पहुंच गया। इस विवाद को लेकर कई जगह जुलूस निकाले गए हैं। विवाद को लेकर मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर उतरी और पुलिस से झड़प तक की नौबत आ गई। अब इस बवाल पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। ये सब होने के बाद सवाल देखिए यही है कि आखिर ये सब विवाद, ये सब बवाल क्यों? आखिर इस सब से हासिल क्या होगा? क्यों धार्मिक भावनाएं भड़काकर हिंदू मुसलमान को आमने सामने किया जा रहा है? और अब वाकई में या ये कोई सोची समझी साजिश है या केवल एक घटनाक्रम? विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। आप देखिए कि आई लव मोहम्मद कहना जो है शायद योगी सरकार में गुनाह हो गया है। हम जय श्री राम भी कह सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि आई लव मोहम्मद कहना क्या हमारा अधिकार छीना जा रहा है? ये तो मुझे आप बताइए, मुझे हाउस अरेस्ट करके आगे से कुंडी चढ़ा के, मुझे एक अकेली महिला हूँ मैं, ये बताइए महिला जो है वो अकेली महिला रहती हूँ, उसके बाद भी मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, आगे से कुंडी चढ़ा दिया। किस संविधान ने अधिकार दिया है? आई लव मोहम्मद कहना क्या गुनाह है? आई लव मोहम्मद यहाँ ये प्रदर्शन करके दिखाना क्या चाहते हैं? अगर मोहम्मद से इतना प्यार है तो मोहम्मद के पास ही जाओ ना। फिर यहां इतनी बड़ी भीड़ दिखा करके हिंदुस्तान में कहीं इनकी कोई और साजिश तो नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को हर समय अलर्ट रहना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिस प्रकार से आगे कर दिया जा रहा है, आई लव मोहब्बत की जो नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है और यह एक, इसको हल्के में ना लें। ये बहुत बड़ा एक कोई इसमें गेम खेला जा रहा है और इससे विदेशी फंडिंग हुआ है। उस फंडिंग के तहत ये कार्य जगह जगह हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन कहाँ है, हमारी प्रशासन कर क्या रही है? आखिरकार इस प्रकार की अराजकता फैलाने का आदेश क्यों दे रही है? आपने उनको तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप अगर कोई सनातनी कुछ कार्य करता है, हवन कुंड में अगर आहुतियां देता है तो कहते हैं आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? लेकिन इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है। मतलब आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना, वो तो दुनिया जानता है तुम चाचा से मोहब्बत करती हो। लेकिन इस प्रकार की अराजकता तुम इस प्रकार सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको शंका हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है। इसमें साजिश रची जा रही और काशी नगरी जैसे जहां गंगा जमुना की बात लोग करने वाले भी यहाँ पर बैठे हैं। ये शुरू हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद ADGP, एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम
इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाया, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। जब ये लोगों को पीटते हैं, पकड़ते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने यूपी में ही शायद मेरे ख्याल में एक मौलवी को पकड़ा, उसको पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, वो पूरा जख्मी हो गया था, उसको बोला कि आप जय श्री राम बोलो। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो SIR करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज अगर इन्होंने कोई काम किए होते, लोगों को जॉब दिए होते, नौकरियां दी होती, गरीबी को हटाए होते, तो मुझे लगता है ये इस किस्म का हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतने ज्यादा औलिया की जियारतों पे सबसे पहले ज्यादा हिंदू झुकता है, वहाँ दुआ करता है, चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो, तो उसमें इस किस्म का जहर फैलाना मुझे लगता है ये इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरे की घंटी। और शायद यही वजह है कि बाहर के मुल्कों से हमारे लोगों को, हिंदुस्तानियों को बाहर। देखिए, मोहम्मद वर्सेस महाकाल और आई लव पर बवाल। एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिर क्यों हो रहा है ये। पहले तो ये देखिए कि ये हो क्यों रहा है। मैं दोनों तरफ से बात करूंगी, और इसलिए क्योंकि इस विषय को जितना मैंने समझा उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यदि किसी ने आई लव मोहम्मद कहा तो क्या उससे गलती हो गई, यदि कोई आई लव महाकाल कह रहा है तो क्या उससे गलती हो गई। भाई, गलती तो किसी से भी नहीं हुई, लेकिन इस पर बवाल क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वाकई इसके पीछे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ये सारी चीजों को कहते हैं ना कि एक हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा भड़के और हिंदू मुस्लिम हो जाए। क्या मिलेगा ये तमाम चीजें करने से। और ये एक कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, मुद्दा बनाया गया, और जिस तरीके से FIR हुई, तमाम चीजें हुई, ये सवाल खड़े करते हैं कि क्यों। मुस्लिम पक्ष का भी यही मानना है कि हम क्यों, हमारे इस्लाम में यदि है तो हमने आई लव मोहम्मद कह के कौन सा गुनाह कर दिया। तो इसके देखिए, इसमें आपत्ति नहीं है, आपत्ति इसके पीछे जो एक इसको मुद्दा बनाया गया है उसमें कौन लोग हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। हम चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। शैलेश आनंद गिरी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हिंदू धर्मगुरु भी हैं, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से। शैलेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुस्लिम स्कॉलर हैं पीरजादा तौकीर निजामी जी। तौकीर निजामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शैलेश आनंद गिरी महाराज जी आपसे करती हूँ। महाराज जी, ये जो विवाद लगातार चला आ रहा है, काफी दिनों से हम देख रहे हैं, एक पोस्टर आया आई लव मोहम्मद, उसके बाद FIR हो जाती है, प्रदर्शन होने लगता है, और उसके सामने हम फिर आई लव महाकाल देखने लगते हैं, आई लव महादेव देखने लगते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़े दिन में ऐसा ना हो जाए, नवरात्र चल रही है तो हम किसी देवी के नाम का पोस्टर भी देख लें। तो क्या भगवान को या किसी की आस्था जुड़ी है, उन्हें मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है? और यदि आपको हिंदू मुस्लिम करना है तो ये तो कोई बात ही नहीं थी, इसे आप कैसे समझते हैं? बेहद बकवास बातें समझता हूँ, चाहे किसी भी पक्ष से हुई हो। आप एक बात समझिएगा, परंपराओं के अंदर जैसे आधुनिकीकरण होता है ना, तो नई पीढ़ी जो है वो अपने तरीके के इजहार के, अपने तरीके के एक्सप्रेशंस के, अभिव्यक्ति के माध्यम ढूंढती है। आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, निजी तौर पे मुझे तो कदापि नहीं हो सकती। रही बात आई लव महाकाल से, मुझे नहीं लगता किसी भी ईमानदार मुसलमान को भी आई लव महाकाल से आपत्ति हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि प्रेम की जो प्रतियोगिता नकारात्मक स्वरूप के अंदर आ रही है, इसके पीछे का कारण आप एक स्पष्ट समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कोई भड़कावा जरूर होता है, उकसावा जरूर होता है। यदि कोई व्यक्ति इसको नकारात्मक प्रतिद्वंदिता के रूप में ले लेगा तो पूरे विश्व के अंदर मानव का जीना हराम हो जाएगा। ये प्रयास हो रहे हैं भारत के अंदर। देखिएगा राखी जी, हमारा श्रीलंका स्थिर हुआ उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद के कारण। नेपाल अस्थिर हुआ उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद के कारण। हमारे पास के बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ? उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद। तो आप समझिएगा ये बेहद विध्वंसात्मक ताकतें हैं जो हमारे यहाँ के बेहद वतन प्रेमी, देश प्रेमी, चाहे वो इस पक्ष के हो
या उस पक्ष के उनको भड़काने का प्रयास कर रही है। मैं इसे एक चीज कहना चाहूंगा, देखिएगा जो परंपराओं के अंदर है, यदि 12 वफात के जुलूस के अंदर जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं, उसका पालन किया जाता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो हिंदू पक्ष के कोई जुलूस हो, आयोजन हो, उसके अंदर यदि कोई जुलूस निकलता है और उसके अंदर संविधान का पालन होता है और वो जो परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा है, उसका पालन होता है तो कोई बात नहीं। पर ये नए जो पोस्टर वॉर चालू हुए हैं, ये परंपराओं के नहीं है, यह कोई नकारात्मक जहर फैल रहा है। इस जहरीली फिजाओं से हमें सबको बचना होगा। विशेष तौर पर शासन प्रशासन को सख्ती के साथ में कहना होगा कि बड़े जितने बुद्धिजीवी हैं उनको बैठाइए और जो आपकी परंपरा है उसके अनुरूप कार्य करिए, चाहे वो हिंदू की हो चाहे वो मुस्लिम की हो। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। तौकीर निज़ामी जी, बड़ा महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि आई लव मोहम्मद आया और उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। एक सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं था मुद्दा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि देश के दूसरे स्टेट तक पहुंच गया, हिंसा होने लगी। थोड़े दिन में ना जाने ये किस रूप में आएगा। देखिए, जो समझदार हैं हम समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं, क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश है? कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ यही काम है। क्या है ये पूरा मामला? राखी जी, देखिए, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी महाराज आनंद गिरी महाराज जी अभी बोल रहे थे, मैं उनके एक एक शब्द का सम्मान करता हूँ। देखिए, ऐसे महात्मा होते। एक और महात्मा अभी वाराणसी से बोल रहे थे, अभी साध्वी जी भी अपनी बात को रख रही थी। राखी जी, मैंने उनको भी सुना, बहुत धैर्यपूर्वक सुना। लेकिन देखिए ना, एक इनकी बाड़ी है, एक उनकी बाड़ी है, दोनों में कितनी नफरत है, कितनी चेंज है। देखिए, आई लव मोहम्मद कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव कृष्णा कहिए, आई लव कुछ भी कहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर इस तरह की बातों में, जो धर्म के नाम पर, जो धर्म की आड़ में छुपकर भारतीय जनता पार्टी हो या संघ के लोग हों, एक इवेंट बनाने की कोशिश भारत में की जा रही है। आप, भारत का नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, लोग परेशान हैं, आप धर्म की आड़ में छुप जाते हो। धर्म की आड़ में छुपकर इन्होंने हमारे इस भारत के लोगों को एक काम पर लगाया हुआ है कि भाई तुम सवाल नहीं पूछोगे, और जो भारत में घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भी नहीं पूछोगे। वोट चोरी जो हो रही है, सरकार बन रही है वोट चोरी से देश मंत्री प्रधानमंत्री बन रहा है, उसके बारे में भी नहीं बात की जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को उठा कर, राखी जी, कहीं ना कहीं हमारे जो एक प्रेम है, सद्भाव बना हुआ है हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों में, कहीं ना कहीं उसको निगलने की कोशिश की जा रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम बड़े ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से बैठ के कहते हैं कि देखिए, मुस्लिम समाज आज से नहीं, 1500 साल पहले से, 1500 साल हो गए ईद मिलादुन नबी को मनाते हुए, जश्न मनाते हुए है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के हर जन्म दिवस पर जन्म को पूरा वर्ल्ड मनाता हुआ है। सब आई लव मोहम्मद कहते हैं। कहीं भी किसी भी कीमत पर इस तरह का माहौल कहीं पैदा करना, कहीं ना कहीं लगता है कि यही भारत में ही होता है इस तरह का माहौल, जहाँ फिर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, गोश्त पाकिस्तान मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करेंगे कि नौजवान परेशान है, उसको सरकारी नौकरियां कैसे मिलेंगी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, कितने मुद्दे हैं इस भारत के। किसान परेशान है, लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में आकर, राखी जी, ये लोग इस तरह के मामलों को करते हैं जिससे इस तरह का माहौल पैदा होता है। और कोशिश इनकी यही होती है कि ये अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आजकल तो नया ट्रेंड चल गया साहब, किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो वो नौसखिया किस्म के नेता लोग भी बड़े अनर्गल तरह के बयान देते हैं, और आजकल तो महापुरुषों महात्माओं को आगे कर दिया। अरे आनंद गिरी जैसे महाराज बैठे हैं, ऐसे लोगों को आगे कहिए ना, जहां सद्भाव प्यार भावना पैदा हो। और वो मीरा जी की बात करें हम तो बहुत बड़ी बात होगी, टाइगर जी की बात करें तो भी बड़ी बात होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने मोहम्मद साहब पे कितनी शानदार कविताएं की हैं, नाज शरीफ लिखी है, उन्होंने शायरी की है। मीरा जी ने क्या क्या कहा है मोहम्मद साहब के लिए, उसको सुनने की जरूरत है। और हम तो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने मोहम्मद हमारे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतने सब के लिए है, क्योंकि अल्लाह ने आपको सारी मखलूक के लिए, आल वर्ल्ड के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। रहमतुल मुसलमानीन बनाकर नहीं भेजा। वो खाली मुसलमानों के नहीं है, मैं बड़े अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो सबके हैं, सबके लिए हैं। और इस तरह का इवेंट बनाना, और क्या मिलता कि कानपुर में
किस तरीके से आपने, क्या कौन सा कानून है जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज की है? क्यों इस देश का माहौल आप खराब करना चाहते हैं? 2015 के बाद का ये भारत दिख रहा, इससे पहले क्या भारत नहीं था? क्या खुलूस और मोहब्बत नहीं थी? क्या हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे? हम सारे लोग एक दूसरे के साथ राखी जी रहते थे, लेकिन ये कुर्सी के चक्कर में, ये राजनीति के चक्कर में लोग अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में नफरत फैलाकर हमें लड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सलूट करते हैं हमारे भारत के हिंदू समाज के बुद्धिजीवी और ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने आज वो खुद तख्ती लेकर आई लव मोहम्मद कहते हुए सड़कों पे नजर आ रहे हैं। वो भी तो इसी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। और हम भी कहते हैं कि हमें कोई गुरेज परहेज नहीं है। हम आई लव महाकाल भी कह सकते हैं, आई लव श्री राम भी कह सकते हैं, आई लव हम सारे देवी देवताओं को आई लव कह सकते हैं। यही हमारा खूबसूरत भारत है, यही गुलदस्ता है। हम सब सारे रह रहे हैं, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा राखी जी। बिल्कुल। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप कह रहे थे तौकीर निज़ामी जी, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार दूसरे मुद्दों पे नहीं देखती, सिर्फ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो क्यों सरकार को हम कटघरे में ले रहे हैं? मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। मैं मानती हूँ कानपुर में ये हुआ, प्रशासन है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके लिए पूरी तरीके से हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें? क्योंकि इसके पीछे तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका काम ये है, तो बिल्कुल कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। राखी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, आप समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगार लोगों को, जो लोग धर्म के नाम पर, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, मेरा मतलब किसी एक समुदाय से नहीं है, सारे समुदाय के लोग हों, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इनको लड़ाया जाता है, सिर्फ अपनी सत्ता और सरकारें बचाने के लिए, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इस तरह के पियोजित कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिससे देश में जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर किसी का ध्यान न जाए और इस तरह में हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीजों में लगे रहें। भाई सरकार देखिए ना, आप केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, कहीं भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी संघ प्रचालित सरकार बनी हुई है, वही लोग इसको चला रहे हैं और वही पूरे देश में इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। अभी आपने देखा, हमने देखा नवदुर्गा में राखी जी, अभी हम लोगों ने पूरा निवेदन किया, सबसे कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने निवेदन किया कि किसी भी कीमत पर आपका उनका धार्मिक आयोजन है, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा साहब। अभी हमने देखा एक मुस्लिम महिला का बरखा बुरखा वगैरह नकाब वकाब उड़ाकर जिस तरह से गरबा कराया जा रहा था, क्या बिना मुसलमान के आप कुछ नहीं कर पाओगे? अब आपके 30 त्योहार भी बिना मुस्लिम समाज के नहीं बनेंगे? तो इस तरह की नफरत क्यों फैलाई जा रही है? अरे जब तुम्हें मुसलमान के वहां आने से गुरेज और परहेज है, आपको परेशानी है, तो फिर वो हमारी बहन जो हिंदू बहन थी उसको नकाब और मुस्लिम रूप देकर डांडिया या वहां पर आप इस तरह से गरबा में कराते हुए दिख रहे हो, तो ये कहां की बात है? तो राखी जी, इस तरह से देश में नफरत को फैलाया जा रहा है, चाहे वो भाजपा के लोग हो, संघ के लोग हो, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं और देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ठीक है। शैलेश आनंदगिरी महाराज जी, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इस तरह के घटनाक्रम आ रहे हैं और इसीलिए इनको इतना तूल दिया जा रहा है? आम लोगों के पास अपनी इतनी समस्याएं हैं कि वो अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम से पहले निकल जाएं, तब तो ये चीजें करें। जिनके पास काम है वो काम पर हैं, जो बैठे हैं वो काम के तनाव में हैं। लेकिन मुझे लगता है एक तबका ऐसा है जिसका सिर्फ यही काम है। क्या माना जाए ऐसा? बिल्कुल सत्य थे कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, इन चीजों की जद्दोजहद के अंदर उलझा हुआ हमारे यहाँ का नागरिक, किंतु ये ध्यान रखिएगा, इसको हवा राजनेता दे सकते हैं, पर आग के अंदर ईंधन डालने का कारण कहीं ना कहीं हमारे बाहर की शक्तियां भी रही हैं। देखिए, विस्तारवाद की नीति विश्व के अंदर चलती है जो धर्म का भयंकर दुरुपयोग करती है। चीन का विस्तारवाद भूमि का होता है, तो वहीं पर पूंजीवाद का विस्तारवाद अमेरिका का होता है, और वहीं पर नकारात्मक रूप से किसी भी सत्ता को हासिल करने का विस्तारवाद होता है। तो मान करके चलिए कि हमारे मिडिल ईस्ट की तरफ से भी कई बार निकल करके आता है। जैसे उसके चंगुल के अंदर श्रीलंका भी आया, पाकिस्तान भी आया, विशेष तौर पर बांग्लादेश हाल में ही आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी वो इन सब मामलों से बेहद ऊंची होती है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की जितनी भी सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को हमें बेहद गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं हमारे धर्म के जुलूसों के अंदर या हमारे जैन जी, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, हमारे जो जैन जी हैं वो इस योग्य नहीं बचे, वो एक अलग एल्गोरिदम पे चल रहे।
उनका मानसिक समीकरण बेहद अलग है। हम आप जेनेक्स के लोग रहे, चाहे हमारे तोकीर जी, हम लोगों के समय पे क्रांति जरूर हुई, तो हमने क्या करा, फिलीपींस में एक स्टूडेंट लीडर कुराजोन एक्विनो को हमने वहां का प्रधान बना दिया। हमने उसी दौरान में रोनाल्ड रेगन को देखा, बेनजीर को देखा, हमने राजीव गांधी को देखा, हमने उसी प्रकार से जॉर्ज बुश को भी देखा। अब इन विषयों को आप जब गंभीरता से समझेंगे तो विश्व की इस राजनीतिक उथल पुथल का कारण ये जैन जी को हमारे यहाँ पे उकसा करके हमारी सत्ताओं के खिलाफ, शासन के खिलाफ, हमारे धार्मिक ढांचे के खिलाफ, हमारा कोई सा भी संगठनात्मक जो राष्ट्र को एक रखता है उस व्यवस्था के खिलाफ हमारे जैन जी को भड़काने की एक बहुत छोटी सी साजिश है, जो कोई बहुत बड़ी नहीं है। जब तक तोकीर जी जैसे लोग हैं, भक्ते जैसे सक्षम मीडिया वाले हैं, जितने मुझे नहीं लगता कि ये लोग बहुत बड़ी घटना कर पाएंगे। पर हाँ, ये बात सत्य है कि हम सबको हमारी आंखें खुली रखनी है और हमारी अभिव्यक्ति को निर्बाधित रखना है। बिना किसी दबाव के हमें बताना होगा कि हमारा देश बहुत एकता के साथ में चला हुआ है, यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी वाला देश है। इसको इस प्रकार की हरकतें दूर नहीं होने देंगी। हमें, जैसे तोकीर जी ने कहा, पिछले कई डिबेट्स के अंदर मैं कहता आया हूँ, जिस रोज हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई सा भी देश हो, उनके खिलाफ भी मौलाना फतवा जारी करने लग जाएंगे। जिस रोज हमारे देश के अंदर रहने वाले कोई भी नागरिक, कोई से भी धर्म के, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए हम जैसे महामंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य भी खुल करके घोषणा करने लग जाएंगे कि दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक ले। ये रोकने वाले लोग बाहर के नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ के कुछ अधकचरे लोग हैं जो बेहद कच्चे मन के साथ में कभी भी पलटी मार जाते हैं। इन पलटीबाजों के कारण हम सब आज बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा मानना है कि ये जैन जी, जैन एक्स, मिलेनियम, इन सब चीजों की चर्चाओं से दूर हट करके हमें सारी आयु, न भूतो न भविष्यति, हमारे लिए भारत सदैव एक समान रहना चाहिए और उस एक समान रहने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के भी सुझाव और जितना इस विषय को मैंने समझा, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, कहीं कोई बहुत बड़ा विवाद या बवाल नहीं था, सबको राइट्स हैं। और जब भी अधिकार की बात होती है तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसका एक नैरेटिव सेट करके चल रहे हैं कि नहीं, यदि उनने आई लव मोहम्मद किया तो अब हम ये भी कहेंगे। भाई आप करिए ना, आपको मना थोड़ी किया, लेकिन आप इस तरह से चीज़ों को मत करिए कि हिंसात्मक हो जाए। आप माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें करके तो कभी जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। और रही बात राजनीति की, तो मुझे लगता है अब तो जनता भी इतनी समझदार हो गई है कि वो ये सारे इस तरह के जो प्रोपेगेंडा होते हैं उन्हें समझती है। बहरहाल इस पूरी जो हिंसात्मक घटनाएं, इन्हें रुकना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस चर्चा के माध्यम से आप दोनों लोगों का सुझाव है, लोग समझें थोड़ा सा इस चीज को और उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ चर्चा सही हो रही है, खत्म करिए इन चीजों को। हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से घटना हो रही है वो एक अच्छा मैसेज हमारे देश में नहीं देती है। क्योंकि समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोहम्मद वर्सेस महाकाल, जबकि ये कोई बात है नहीं। आज मोहम्मद वर्सेस महाकाल देखिए कोई नहीं करा सकता, ना मोहम्मद साहब करा सकते हैं, ना महाकाल खुद। ये वर्सेस कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये कराया जा रहा है आम लोगों की वजह से। कौन है वो आम लोग? जो खुद इनकी देन है। आपको यहाँ किसने भेजा, आप कैसे हैं, आप किसकी वजह से ये तमाम चीजें कर रहे हैं? तो थोड़ा समझिए, कम से कम जिन्हें पूजते हैं, जिन्हें मानते हैं, उन्हें राजनीति में मत लाइए। बस इतना ही कहना होगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर बहुत समझदार हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।